ओकारमिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपाशुद्ध तीर्था सरस्वती दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री समयसारनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः, तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः। तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्यप्रवर श्री कुन्दकुन्ददेवैर्विरचितं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भासयत्तं गणहरदेवेः गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तजुत्तो सुदनान्महो विं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदभक्ति कामसुगो को दस्सालोचे अंगवंगपयने पाउडय परियम सुत्तपड़मानि ओगपोगय चूलिया एव सुत्ततय त्वेदम कायम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामी नमुंसामि दुख खो कमखो भोगिलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमज्जम। अथवा प्राणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य स्वचरिततपोनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीसगुणसमग्रे पंचमे आचार्यकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिर्ये सदा वंदे। गुरुभक्ति संयमेनय तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ते अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति। ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्क तेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनवटाः प्रीणन्तु मां साधव। गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि बन्ते आयुर्वती कावसुगो को दस्सालोचे सम्मनान सम्मदंसन समचरजुत्तानं पंचम्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि सुमनानोपदेशयानम् उवज्झायानम् तिरयनुगुणपालरयानम् सौसावनं सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमुंसामि दुख खो कमखो भूविलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमज्झम। वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गयं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिनमो सुध केवली भणिदम। उत्तानिका हो गई है कि भूतार्थ और अभूतार्थ विषय को लेकर के अगली कारिका में प्रसंग दिया जा रहा है। व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देश दो शुद्ध नवो
भूदत्तमस्य दो खलो सम्मायिठी हवदि जीवो भूतार्थ शुद्ध नय है निज को दिखाता भूतार्थ हीन व्यवहार हमें भुलाता भूतार्थ की शरण लेकर जीव होता सम्यक तो मंडित वही मन मेल धोता व्यवहार नय अभूतार्थ असत्यार्थो भवति। इसकी टीका को बड़ी सावधानी के साथ हमें पढ़ना चाहिए। यदि जल्दी करते हैं तो बहुत हानि हो सकती है। व्यवहार नय जिसको अभूतार्थ अर्थात असत्यार्थ कहा जा रहा है। भूतार्थ सत्यार्थ, भूतार्थ का अर्थ सत्यार्थ है। देशतः कथितः ऐसा कहा गया है। वह क्या है? पुनः का असौ शुद्ध नय निश्चय नय। निश्चय नय को भूतार्थ की संज्ञा दी है, सत्यार्थ की संज्ञा दी है और व्यवहार नय अभूतार्थ अर्थात असत्यार्थ है। तर्हि केन नयेन सम्यक दृष्टिर्भवति इति चेत, तो ऐसी स्थिति में किस नय के माध्यम से सम्यक दृष्टि होता है जीव? तो भूतार्थम सत्यार्थम निश्चय नयम। भूतार्थ का अर्थ निश्चय नहीं है जिसका आलम्बन लेकर के आश्रित गत स्थित, जिसका आश्रय लिया है। शुद्ध नय को जो प्राप्त हुआ है, शुद्ध नय का आलम्बन जिसने लिया है वही सम्यक दृष्टि हो सकता है। ये अध्यात्म पद्धति से कथन किया जा रहा है। आगम पद्धति भिन्न है और अध्यात्म पद्धति भिन्न है। इसलिए क्योंकि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अपने प्रतिपक्षी प्रकृतियों का उपशम क्षय क्षोपशम हो चुका है, जिसको अविरत सम्यक दृष्टि बोल रहे हैं चतुर्थ गुणस्थान में, किंतु उसको आगम पद्धति से आचार्य कुंददेव सम्यक दृष्टि नहीं कहना चाहते हैं। क्योंकि जो व्यवहार नय का आलम्बन लेकर के चल रहा है, प्रवृत्ति में प्रवर्तमान है, वह जिसने निश्चय का आलम्बन नहीं लिया है, तो ऐसी स्थिति में वह विकल्पों से ऊपर नहीं उठ सकता। असत्य विकल्पों से उठा नहीं अभी अविरत सम्यक दृष्टि, और सत विकल्पों से कहाँ तक वह ऊपर उठ सकता है। इसलिए प्रवृत्ति में जो आता है और प्रवृत्ति परक जो वर्णन होता है वह व्यवहार नय के आश्रय को लेकर के होता है, और वह व्यवहार नय असत्यार्थ है, जो कि वह ठीक उससे विपरीत निश्चय नय जो होता है वह सत्यार्थ होता है। और निश्चय नय का आलम्बन लेने वाला जो जीव है वही सम्यक दृष्टि होता है, ऐसा कथन है। क्योंकि निश्चय नय का आलम्बन लेने वाला ही सम्यक दृष्टि, ऐसा कथन करने का तात्पर्य ये है कि वह श्रवण पद को अंगीकार करने के बावजूद भी प्रवृत्ति से ऊपर उठ करके वह निवृत्ति में पहुंच गया है, इसलिए उसको सम्यक दृष्टि निश्चय की विवक्षा में कर रहे हैं। क्योंकि निश्चय सम्यक दृष्टि ही केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, इसका तात्पर्य अर्थ है। ये अध्यात्म पद्धति इसी को बोलते हैं। वैसे सम्यक दर्शन को चतुर्गुण स्थान में भी प्राप्त कर लिया है, पंचम गुण स्थान वर्ती भी सम्यक दृष्टि है, और छठे सप्तम गुण स्थान में भी वह सम्यक दृष्टि हो करके भी वह व्यवहार नय का आश्रय ले चुका है या ले रहा है। इस अपेक्षा से वह वीतराग सम्यक दृष्टि की विवक्षा में
उसको सम्यक दृष्टि नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि कुंद देव प्रवचन सार में स्पष्ट ही कर रहे हैं कि धम्मेन परिणतप्पा, जो धर्म से परिणत जो आत्मा है, अप्पा यदि शुद्ध संप भोग जुदो कह रहे हैं, वह आत्मा यदि शुद्ध उपयोग का आश्रय लिया है तो वह निर्वाणम पावद निर्वाण सुहम, वह निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। और सोहो जुतो सगुसुहम, जो शुभोपयोग का आलम्बन जिसने लिया है वह साक्षात स्वर्ग सुख को ही प्राप्त करता है, भले ही परंपरा से निर्वाण का वो लाभ ले सके, अलग विषय है। तो इसलिए चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती और छठे सप्तम गुण स्थानवर्ती जो शुभोपयोगी जो जीव हैं वह कभी भी साक्षात केवल ज्ञान अथवा निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह व्यवहार नहीं का आश्रय उसने लिया। जब कभी भी व्यवहार नहीं के आश्रय को लेकर के वह प्रवृत्ति करता है, उस समय उसकी प्रवृत्ति विकल्पात्मक होती है और विकल्प ही केवल ज्ञान में बाधक है। इस दृष्टि से व्यवहार नहीं को असत्यार्थ घोषित किया, किंतु एकांत से वह असत्यार्थ नहीं है, ऐसा जयसिंह स्वामी और आगे स्पष्ट करने वाले हैं। इसलिए प्रातःकालीन वेला में भी प्रसंग के अनुरूप ये बात कही गई थी कि क्या कही गई थी, याद है? प्रसंग के अनुरूप ये विषय दिया था, शायद जिज्ञासा आप ही लोगों ने रखी होगी और शायद विस्मृत होगा आपको भी विषय, ऐसा लगता है। आराधना दो प्रकार की होती है, एक निश्चय आराधना और व्यवहार आराधना। तीर्थंकर भी क्यों न हो, वह व्यवहार की भूमिका में आते हैं केवल ज्ञान के पूर्व में, किंतु उनका वह व्यवहार, उनके व्यवहार की भूमिका में जो कुछ भी चारित्र के पालन करने की जो स्थिति है वह बिल्कुल सामान्य साधक की अपेक्षा से कुछ अंतर को लेकर के होती है। वो कभी भी देवगुरु शास्त्र की आराधना नहीं करते हैं, क्या? क्योंकि वह स्वयंभू है। तो स्वयंभू है इसका अर्थ मात्र आत्मा की आराधना करते हैं ऐसा मान लिया जाए। केवल आत्मा की आराधना करते हैं तो हमेशा शुद्धोपयोग में लीन होना चाहिए उन्हें, किंतु वह तीर्थंकर भी छद्मस्त अवस्था में शुभोपयोग में आते हैं। सहस्र बार छठा सातवां गुणस्थान में झूले बिना आगे उसके लिए कोई भी उपाय ही नहीं है। श्रेणी में प्रवेश वही पाता है, श्रेणी में प्रवेश पाने के पूर्व में हजारों बार वह छठे सातवें गुणस्थान में वह झूलता रहता है। उस अवस्था में 28 मूल गुणों का वो पालन करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि स्वयंभू है, तो स्वयंभू है तो 28 मूल गुणों का पालन नहीं करेंगे क्या? पालन करेंगे तो देव वंदना भी वो करेंगे। इस बात को लेकर के चर्चा हुई थी, महाराज हमने ऐसा कभी हमें पढ़ा ही नहीं, अब तो पढ़ो। क्योंकि या तो ये कहना पड़ेगा कि वो 28 मूल गुणों का पालन नहीं करते, वह केवल हमारे लिए कहना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं। व्यवहार की भूमिका में 28 मूल गुणों का पालन अनिवार्य होगा, क्योंकि एक भुक्ति का पालन वो कर रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक सामान्य साधक कर रहा है तो हमेशा वो उपवास में ही रहेंगे क्या? भले ही सहनन के अपेक्षा से दीर्घ सहनन के कारण वो 6 महीने बाद उठ रहे हैं, किंतु उठने रो प्रवृत्ति तो है और उठेंगे तो एक ही बार उठेंगे। ये कानून उनके लिए भी लागू है।
तो इसी प्रकार वो वंदना भी करते हैं। वंदना करने की उनकी कैसी पद्धति होती है अलग विषय है, किंतु वंदना रूप मूल गुणों का वह पालन ही नहीं करते, ऐसे किस आधार से हम कहेंगे? या तो उनके पास 28 मूल गुण नहीं है, कुछ मूल गुण है, ऐसा मान के चलो, फिर धारणा कैसी बनाएंगे? वो भी स्तुति करते, क्योंकि आगम का आलम्बन लिए बिना उनकी चर्या भी नहीं होती है। हाँ, क्योंकि चारित्र का पालन जो किया जा रहा है वह आगमानुकूल है क्या नहीं उनकी चर्या है। यदि आगमानुकूल चर्या नहीं है तो कभी भी आप उनको पढ़वा नहीं पाएंगे, ध्यान रखो। 6 महीने तक वह तो आगम, ये लिखित जो आगम है वह ये आगम है, जो लिखित नहीं वो, जैसे समझने के लिए गणधर परमेष्ठी हैं, उन्हीं को ले लो। वह द्वादशांग के पाठी हैं जिन्होंने ग्रंथ की रचना की है। तो वह द्रव्यागम की रचना, वहां पर ग्रंथ थे क्या? ग्रंथ की आवश्यकता नहीं। जो अंग और पूर्वों का ज्ञान रखता है उनके लिए क्या आवश्यकता है? अंतर्मूर्त में जो द्वादशांग का पाठ करने की क्षमता रखता है उनके लिए ग्रंथ क्या वस्तु है? बहुत अच्छा है। गणधर की आवश्यकता हम और आपके लिए है, क्योंकि अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा कहा, बाद में गणधर देवा प्रतिगणधर देवा। क्या? क्योंकि दिव्य ध्वनि में जो बात आई है वह आगम के बाहर है क्या? आगम के बाहर है, तो आगम के बाहर नहीं, तभी तो केवल ज्ञान हुआ। और आगम के अनुरूप चर्या का उन्होंने पालन किया, तब कहीं जाकर के केवल ज्ञान हुआ। क्योंकि शुभोपयोग के अभाव में शुद्धोपयोग की उपलब्धि नहीं होगी, और शुद्धोपयोग के अभाव में केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। तो शुभोपयोग आत्मक उनकी प्रवृत्ति रही है क्या नहीं? वो क्या है? क्योंकि आगम अनादि अनिदन है प्रवाह की अपेक्षा से। हाँ हाँ आचार्य महाराज जी ने स्वयं बोला था, पहले भोग भूमि थी, सर्वप्रथम ऋषभदेव जब दीक्षित हुए, आधार क्या उसका? तो उन्होंने कहा जो सम्यक श्रुत है, क्योंकि श्रुत ज्ञान को लेके आते वो, बस आधार से वो दीक्षित होते। बिल्कुल, ये आगम, क्योंकि सम्यक दर्शन है क्या नहीं? एक पॉइंट पहला ये है, सम्यक दर्शन वो उत्पन्न नहीं करते उस भाव में, वो ले करके आते हैं। और ले करके आते हैं, उनके पास सम्यक दर्शन है तो ज्ञान में समीचीनता है क्या नहीं? वह भावात्मक वह श्रुत है, और उस भाव श्रुत के माध्यम से द्रव्य श्रुत की रचना भी होती है। इसलिए दिव्य ध्वनि बाद में केवल ज्ञान होने के बाद खिरी है, और उसमें जो विशेषता है उसको गणधर परमेश्वर ने उसका स्पष्टीकरण दिया है। उनके पास मात्र सम्यक दर्शन है, ज्ञान ही नहीं, ऐसा थोड़ी कहा जाएगा। पूजपाद स्वामी को हम थोड़ा सा पढ़ लें तो बहुत अच्छा और स्पष्टीकरण हो सकता है। वह ये है, वैसे देखा जाए मूल कार्य की दृष्टि से, यानी उमास्वामी महाराज के कथनानुसार प्रमाण 2 प्रकार का है, एक परोक्ष और प्रत्यक्ष। किंतु पूजपाद स्वामी ने एक विवक्षा बनाई, वह भी बहुत महत्वपूर्ण वह विवक्षा है। वह ये है कि प्रमाण 2 तरह का है, स्वार्थ प्रमाणम परार्थ प्रमाणम च, ऐसा कहा। स्वार्थ और परार्थ, स्वार्थ का अर्थ वो स्वार्थ नहीं लेना, ये स्वार्थी है ऐसा नहीं लेना। इस प्रसंग में स्वार्थ और परार्थ ये 2 प्रमाण हैं। मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर ज्ञान और केवल ज्ञान, ये ज्ञानात्मक है, इसलिए इसको स्वार्थ प्रमाण की कोटि में गिना है। श्रुत वर्जम कहा, और श्रुतम तो स्वार्थम परार्थम च, वह श्रुत ज्ञान स्वार्थ प्रमाण भी रूपी है और परार्थ भी है। स्वार्थ का अर्थ क्या महाराज? ज्ञानात्मकम यत् प्रमाणम तत्व स्वार्थम, और वचनात्मकम यत् प्रमाणम तत्परार्थम, ऐसा कहा। तो उनके पास श्रुत ज्ञान है क्या नहीं, जो स्वार्थ प्रमाण है। और न्यायकार भी स्पष्ट करना चाह रहे हैं, शब्दानुच्चारणे पे स्वस्य अनुभवनम अर्थवत,
ऐसा कहा। शब्द का उच्चारण किए बिना अपने आत्मा का संवेदन होता, वहां पर शब्द की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि प्ररूपणा के समय पर ही शब्द का आलम्बन लिया जाता है। हाँ, आप इसको जान रहे हैं, इस वस्तु को किस रूप में? घड़ी के रूप में, किंतु कहना है तो ये घड़ी है ऐसा शब्द का आलम्बन लेकर के कथन करना पड़ता है। इसलिए उनको कथन करने की आवश्यकता नहीं, कथन वो बाद में करेंगे दिव्य ध्वनि के द्वारा। अभी तो वो जान रहे हैं, उनके पास द्वादशांग नहीं है क्या? वही तो मैं कहना चाह रहा हूं, दीक्षित होते ही सारी रिद्धियां लगभग प्राप्त हो जाती है, मात्र केवल ज्ञान को छोड़ करके। हाँ, 63 रिद्धि। जब ये 63 रिद्धि से संपन्न कौन? होनहार तीर्थंकर, और इतना ज्ञान वो द्वादशांग की पार्टी हैं, और द्वादशांग का ज्ञान जिन्हें हैं, फिर वो उसका आलम्बन लेकर के चर्या का पालन नहीं करते हैं, ऐसा कैसा कहा जा सकता है? संभव ही नहीं। क्लियर हो गया ना? शायद सुबह थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, आज वह विषय हमने सोच विचार करके आया कि इसको क्लियर अवश्य करना है, नहीं तो ऐसा न हो कि इस प्रसंग में कहीं संदेह न रह जाए। तो ये क्लियर है, द्वादशांग की पार्टी वो स्वयं है, इसलिए वो सकल श्रुतधारी होने के कारण उनका ज्ञान स्वार्थ प्रमाण के रूप में है, और अखंड मौन लेते हुए भी, धारण करते हुए भी उनकी चर्या आगम के अनुरूप इसलिए है क्योंकि जो द्वादशांग रूप जो उनके पास ज्ञान है वह भावागम है, द्रव्यागम नहीं। वो भावागम है। यदि उसके आधार से शब्द का रूप देते हैं वह द्रव्यागम, द्रव्यश्रुत माना जाता है, जो कि मति श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम ऐसा कहा। वह मति पूर्वक श्रुत ज्ञान जो होता है वह द्रव्यश्रुत होता है, वह उसके भेद किए हैं द्वि अनेक द्वादश भेद। पहले 2 भेद किए, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, और अंग बाह्य अनेक प्रकार का है, 10 वैकालिक आदि, और अंग प्रविष्ट 12 भेद वाला है, जो कि द्वादशांग के रूप में। तो द्वादशांग का ज्ञान उनके पास नहीं है क्या? वही तो भावागम है, और उसके माध्यम से उनकी चर्या हो रही है, इसलिए आगम के अनुरूप वह पूरी चर्या करते हैं, 28 मूल गुणों का वो पालन करते हैं। हाँ, उनकी पालन करने की पद्धति भिन्न है। मान लो हम ये पूछना चाहते हैं, एक तीर्थंकर को लेकर के नहीं, बाहुबली को ले लो, 1 साल तक वो उठे नहीं, ठीक है, उन्होंने कोई प्रवृत्ति करी नहीं, ना कायिक चेष्टा ना वाचनिक। तो ऐसी स्थिति में वंदना कैसे करते होंगे? क्योंकि कायिक गुप्ति में है, हाथ तो जोड़ नहीं सकेंगे बीच में, तो वंदना नहीं कर रहे हैं, वो स्तुति नहीं कर रहे हैं। भाव पूर्वक स्तुति और वंदना, क्योंकि वंदना की वो उपयोग उनका गया है, यही तो मन प्रवृत्ति है। क्योंकि शुद्धोपयोग 1 साल तक नहीं टिका रह सकता है, वहां पर भी वह हमेशा गुप्ति में है ऐसा नहीं। वचन गुप्ति और कायिक गुप्ति की अपेक्षा से तो गुप्ति है, किंतु शुद्धोपयोग से वह बाहर आते हैं, और शुद्धोपयोग से बाहर जब आते हैं उस समय शुभोपयोग की भूमिका होती है, और उनका उपयोग देव वंदना की ओर जाता है और वंदना हो जाती है। आचार्य श्री, शुद्धोपयोग का उत्कृष्ट काल कितना मानना चाहिए? अंतर्मुहूर्त, क्योंकि उसको आगम पद्धति से शुक्ल ध्यान की संज्ञा दी है, और ध्यान अंतर मुहूर्तात् कहा, क्योंकि ये ध्यानात्मक परिणति शुद्धोपयोग, क्योंकि निर्विकल्प अवस्था कहा, अभेद रत्नत्र की संज्ञा दी है, और अभेद जो है वह प्रवृत्ति का अभाव को सूचित करता है, उसमें प्रवृत्ति संभव नहीं।
किंतु बाहुबली भगवान शारीरिक और वासनिक चेष्टा नहीं करते हुए भी उनके मन में वंदना का भाव भी आया है, स्तुति का भाव भी आया है, प्रतिक्रमण का भी भाव आया। ये भाव के माध्यम से वह प्रतिक्रमण आदि कर रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, कोई जाप कर रहा है नमोकार मंत्र का, किंतु श्वासोच्छ्वास के साथ कर रहा है, वह उच्चारण नहीं कर रहा है, मन को ही उस ओर ले गया है, तो जाप नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। तो पंच परमेष्टि की आराधना नहीं मानी जाएगी? मानी जाएगी, किंतु वचन प्रवृत्ति फिर भी नहीं है। और कायिक चेष्टा तो है नहीं, न माला ले रहे हैं, न उंगली चला रहे हैं, न ओठ चला रहे हैं, कुछ भी नहीं, निष्पन्द है। इसके बाद भी उपयोग उस ओर जा रहा है, और ये उपयोग उस ओर जाने का नाम ही शुभोपयोग है, क्योंकि नमो और अंतानम की ओर उपयोग गया, उसके बाद नमो शुद्धानम की ओर उपयोग गया। उस उपयोग में परिवर्तन है, यही शुभोपयोग है। तो इस प्रकार तीर्थंकर क्या नहीं करते हैं क्या? शुभोपयोग में जब आए हैं, जब आहार के लिए उठ रहे हैं, ये प्रवृत्ति संभव है, और भगवान की आराधना करने के लिए उनका उपयोग नहीं जाएगा? क्या जाएगा? अखंड मौन लेकर के जितने काल के लिए वो रहे, उतने काल के लिए वो प्रवृत्ति, शारीरिक और वाचनिक प्रवृत्ति नहीं करेंगे, किंतु उपयोग की प्रवृत्ति, मन की प्रवृत्ति उनकी चलती है, तभी छठा सातवां होता है। अब तो क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर है। इसलिए 28 मूल गुणों का पालन निर्दोष उनके बराबर और कोई भी साधक कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका वर्धमान चरित्र माना गया है। हाँ, वो मंदिर जाते हैं क्या नहीं जाते हैं? हाँ, वो ग्रंथ उठा करके खोल करके प्रतिक्रमण करते हैं क्या, कैसे करते हैं? जब सामान्य जो श्रवण है, जिसको कंठस्थ हो गया है, वह प्रतिक्रमण रात में करते हैं, दिन में भी करते हैं। कैसे करते हैं? ज़्यादा उच्चारण करके करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई अनिवार्य थोड़ी है। जब जाप को बिना उच्चारण किए किया जा सकता है, उसी प्रकार प्रतिक्रमण की ओर उपयोग गया, स्तुति की ओर उपयोग गया, वंदना की ओर उपयोग गया, तो ये सारा कार्य हो जाता। महाराज हम भी ऐसा कर लें तो इसी प्रकार भोजन भी कर लेना है, समस्या खड़ी हो गई। हाँ महाराज, भाव पूजा कर सकत, हाँ द्रव्य पूजा करने में उसको कठिनाई जा रही है, तो भाव भोजन करो, द्रव्य से नहीं। और भाव भोजन करने में अपच भी नहीं होगा आपको, चाहे जितना ले लो। हाँ, उसमें आफरा संभव नहीं। मन के लड्डू है, सैकड़ों खा लो, क्या दिक्कत है उसमें? क्योंकि भाव से खा रहे हैं आप, लेकिन भूख नहीं मिटेगी, ध्यान रखो। मात्र लड्डू को देखने मात्र से भूख मिट जाए, फिर यहाँ पर लड्डू की परात है, उसको देखने से भूख मिट जाना चाहिए, खाने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि छद्मस्त अवस्था में भी जब भावात्मक परिणति चलती है, ध्यान अवस्था में, तो उनकी क्या कहने की कथा क्या है? इसलिए 28 मूल गुणों का निर्दोष। अब ये दूसरी बात ये है, 28 जो मूल गुण हैं, इसको लेकर के थोड़ी सी चर्चा हम करना चाहते हैं। अब कोई श्रमण है जिसने 15 दिन तक अथवा 1 महीने तक उपवास करके वो बैठे हैं, ठीक है। महाराज 28 मूल गुण में एक भुक्ति नाम का मूल गुण है, वह 1 महीने के लिए खंडित हो जाएगा। गलत बात है। किसने कहा? क्योंकि ये कंपलसरी नहीं। यदि उठना है तो एक बार, नहीं उठना है तो तुम्हारी मर्जी, नहीं तो 1 महीने के लिए उसका मूल गुण ही खंडित हो जाएगा। और स्थिति भोजन, ये मूल गुण भी खंडित हो जाएगा, क्योंकि वह बैठ करके ध्यान कर रहे हैं,
तो प्रतिदिन उठने का अर्थ क्या है? ये कंपलसरी नहीं, यदि उठना है तो एक बार उठे, इसका अर्थ अनेक भुक्ति का निषेध किया है, इसका अर्थ एक भुक्ति का विधान बनता है। लेकिन यदि उत्तर गुणों का पालन करना चाहता है कोई श्रमण, तो उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं, वह उपवास आदि कर सकता है। इसी प्रकार मान लो गुत्ती में लीन हो गया, 1 महीने तक वह मौन रह गया, तो भाषा समिति खंडित हो गई, क्योंकि समिति का पालन ही नहीं किया उन्होंने। तो वह प्रवृत्ति में जब आएंगे तब पालन होगा उसका। निवृत्ति में जब है तो उस समय क्या है, उसका क्या होगा? प्रतिष्ठापन समिति ओम शांति, क्योंकि आवश्यकता नहीं है। आदान निक्षेपण कोई आवश्यकता ही नहीं है, न उठ रहे न बैठ रहे न ग्रंथ का आलम्बन ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब विहारादिक भी नहीं कर रहे तो न ईर्या समिति, न भाषा समिति, न येषणा समिति, न आदान निक्षेपण, न प्रतिष्ठापन, ये 5 समिति समाप्त हो गई, तो 5 मूल गुण समाप्त हो गए। ऐसा नहीं, जब प्रवृत्ति में आते हैं उस समय इसका आलम्बन लिया जाता है, हर समय नहीं लिया जाता है। आचार्य श्री, जब एरोप्लेन उड़ान भरता है, उड़ान भरने के पहले ही हवाई पट्टी का वह आलम्बन लेता है। उड़ान भरने के उपरांत हवाई पट्टी की कोई आवश्यकता नहीं, वो हवा में जा रहा है वो एरोप्लेन। उसी प्रकार शुद्धोपयोगी रूपी एरोप्लेन वह हवा में उड़ान भर गया। तो ऐसी स्थिति में शुभोपयोग रूपी हवाई पट्टी की उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए बहुत विषय गंभीर है, ये विचार करने योग्य है। इसलिए बहुत जल्दी करके बहुत कुछ जो है हम आगम से हट करके भी हमारा ज्ञान चला जाता है, लगता है कि इसमें दोष लग रहा है आदि आदि। ऐसा नहीं। कुछ कह रहे थे आचार्य भगत? मैं कह रहा था कि जैसे जो उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, इसके बाद भी भाव भोजन कई बार उनका हो जाता है। सुनो, तो उसमें क्या? सुनो, 1 मिनट सुनो। दूसरे का हो रहा है ये आपको जानने में आ रहा है कि आपका? खुद ही की कह। हाँ, दूसरे का मत कहो। हम खुद कैसी बात कर रहे हैं आप? खुद की कह। हाँ, खुद की कहो ना। हाँ, खुद की कहो। तो उसमें दोष लगता है, फिर माना जाएगा। दोष ये अलग विषय, ये अतिचार लग सकते हैं, किंतु वह नवकोटि पूर्वक चारित्र का पालन नहीं कर पा रहा, इस अपेक्षा से वह सदोष माना जाता है। किंतु उस उपवास को खंडित नहीं किया। हाँ, अनाचार नहीं है वो, अतिचार अलग वस्तु, अनाचार अलग वस्तु। इसलिए गुरुदेव ने कहा था कि गुणस्थान का संकल्प नहीं, व्रतों का संकल्प होता है। तो आपने व्रत ले लिया, आज उपवास का संकल्प है, तो हम चाहे कुछ भी हो जाए हम ग्रहण नहीं करेंगे। इसके बाद मन उधर जा रहा है तो वो कर रहा है, तो इसलिए कहते हैं आचार्य उपवास करके इधर उधर की व्यक्ताओं में नहीं रहो, कम से कम स्वाध्याय करो, तो मन उसमें लग जाएगा, तो मन में नहीं आ पाएगा। सपने में आ जाए तो बात अलग है। जब जागृत अवस्था में मन जा सकता है तो स्वप्न अवस्था वही जो है ना स्वप्न आ सकते हैं, ये अलग विषय है। किंतु संकल्प में किसी भी प्रकार से वह कमी नहीं रख रहा है, और नवकोटि पूर्वक पालन करना वो मेरिट में आ जाता है। लेकिन पासिंग मार्क तो आपके पास मिलेंगे आपके लिए। हाँ, मेरिट लिस्ट में आना हो तो पूर्णतः आपको निर्दोष पालन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये विषय है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति में बड़ा अंतर है। इसलिए जो तीर्थंकर होते हैं उनकी प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा थोड़ी, उनकी भी प्रवृत्ति होती है। इसलिए 28 मूल गुणों का पालन वो
भावात्मक जो श्रुत ज्ञान है उसके माध्यम से वो पालन कर रहे हैं। इसलिए श्रुत ज्ञान वह वचनात्मक भी होता है और वह ज्ञानात्मक भी होता है। जो ज्ञानात्मक श्रुत ज्ञान है स्वार्थ प्रमाण के अंतर्गत आता है और परार्थ प्रमाण के अंतर्गत जो आने वाला है वह वचनात्मकम तद अवयवा नया, ऐसा कहा। वचनात्मक जो श्रुत ज्ञान है जो परार्थ प्रमाण की कोटि में आता है उसके जितने भी अवयव अर्थात भेद हैं वे ही नहीं माने जाते हैं। इसलिए शुद्ध निश्चय का आलम्बन जिसने लिया है उसके अंदर किसी भी प्रकार से विकल्प नहीं है। इसलिए वह शुद्धोपयोग में प्रविष्ट हुआ है, जिसको शुक्ल ध्यान की संज्ञा दे रहे हैं आगमकार। और शुक्ल ध्यान यदि मान लो अंतर्मूर्त तक रहे और वह केवल ज्ञान की योगी यदि वह शुक्ल ध्यान नहीं है, प्रथम शुक्ल ध्यान है तो और उपशम श्रेणी यदि है तो गाड़ी रिवर्स होगी, ये क्लियर है। रिवर्स होगी तो नीचे तक आ सकते हैं। क्षायिक सम्य दर्शन है तो चौथे तक आ करके पुनः वापस जो है वह संयम की ओर चले जाएंगे और पुनः क्षपक श्रेणी चढ़ करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया, कहाँ गया देखते कशित शुद्ध नहीं है। तर्हि केन नयेन सम्यक दृष्टि भवति, यहाँ तक आया था। किस नये के आलम्बन लेने से सम्यक दृष्टि होता है? भूतार्थम सत्यार्थम निश्चय नयम आश्रित गत स्थित। जिसने निश्चय नय का आलम्बन लिया है, भूतार्थ ने जिसको बोलते हैं, सत्यार्थ बोलते हैं, व्यवहार नहीं को असत्यार्थ अर्थात एकांत से वह छोड़ने योग्य नहीं, ये और खोलना चाह रहे। जैसे स्वामी थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा। तो भूतार्थ नहीं को जिसने आश्रय लिया है उसका उसमें स्थित है, वही वस्तुतः सम्यक दृष्टि है, ऐसा कहा। सम्यक दृष्टि भवति जीव इति टीका व्याख्यानम। टीका व्याख्यानम का अर्थ जो अमृतचंद सूरी ने जो टीका लिखी है उन्होंने इस विषय को स्पष्ट किया है, लेकिन इसके आगे भी और स्पष्टता की आवश्यकता है, क्योंकि जो विस्तार रुचि नहीं रखता उनके लिए इतना पर्याप्त है। किंतु कोई भ्रमित न हो जाए हम और आप जैसे, उनके लिए और दूसरा व्याख्यान करने जा रहे। द्वितीय व्याख्यान न पुनः व्यवहारो अभूतार्थ। व्यवहार नहीं को अभूतार्थ कहा क्योंकि उसमें विकल्प है, इसलिए वह भूतार्थ अर्थात यथार्थ नहीं। यथार्थ नहीं का अर्थ तुलनात्मक दृष्टि से, शुद्धोपयोग की दृष्टि में शुभोपयोग को अयथार्थ की संज्ञा दी जा रही है, किंतु शुभोपयोग की तुलना अशुभोपयोग के साथ यदि करते हैं तो व्यवहार में भी भूतार्थ कथनचित शुद्ध होता है, यह स्वयं कहने जा रहे हैं आचार्य। व्यवहार अभूतार्थ। मैं ये कह रहा था कि चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक दृष्टि तो है और क्षायिक सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, किंतु उसको अध्यात्म पद्धति से उसको सम्यक दृष्टि की संज्ञा नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि शुद्ध निश्चय ने का आलम्बन जिसने लिया है उसको यहाँ पर सम्यक दृष्टि ऐसा कथन करना चाह रहे, जिसका नाम वीतराग सम्यक दर्शन बोलते हैं। ये हो गया भूदत्त भूतार्थ कथित देशित कथित, न केवलम व्यवहार देशित, मात्र व्यवहार नहीं का ही कथन नहीं किया, व्यवहार अभूतार्थ भूतार्थश्च। अब देखो कहा, ठीक है, द्वितीय व्याख्यान दूसरा व्याख्यान किया जा रहा है व्यवहार अभूतार्थ, किंतु इतना ही नहीं, आगे भूतार्थ भूतार्थश्च। व्यवहार ने को जयसेन स्वामी ने भूतार्थ भी कहा और अभूतार्थ भी कहा, स्पष्ट कर रहे हैं। देशित कथित, न केवलम व्यवहार देशित, मात्र व्यवहार नहीं ही भूतार्थ और अभूतार्थ ऐसा नहीं, शुद्ध निश्चय नय अपि
अपि शब्दात अयम शुद्ध निश्चय नय अपि इति व्याख्यानेन भूतार्थ अभूतार्थ भेदेन व्यवहार अपि द्विधा शुद्ध निश्चय नय अशुद्ध निश्चय नय भेदेन निश्चय नय अपि द्विधा नय चतुष्टयम। देखो, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय की भेद से वह शुद्ध नय भी वह भूतार्थ भी है और अभूतार्थ भी है। अशुद्ध निश्चय नय की विवक्षा से वह निश्चय नय भी अभूतार्थ की कोटि में आ रहा है और व्यवहार नय भी भूतार्थ और अभूतार्थ भी है, ऐसा कह रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं। इसलिए धैर्य रखना चाहिए आपको। इस प्रकार नई चतुष्टय इधम मात्र तात्पर्यम, यहाँ पर तात्पर्य क्या है, भावार्थ अर्थात कंक्लूजन क्या है बता रहे हैं। यथा कपि ग्राम्य जन, उदाहरण दे रहे हैं, यथा कपि ग्राम्य जन सकर्दमम नीरम पिबति। कोई ग्रामीण व्यक्ति है, कृषक इत्यादि है, मान लो वहाँ पर मठ मेला वह पानी भी पी रहा है, ठीक है। नागरिका पुनः विवेकी जन कतक फलम निक्षिप्य निर्मल उदकम पिबति। जो नागरिक है, विवेक संपन्न है, वो क्या है, उस मटमेले पानी में निर्मली डाल करके उसको निर्मल बना करके उसका पान करता है। उसी प्रकार तथा स्वसंवेदन रूप भेद भावना शून्य जना मिथ्यात्व रागादि विभाव परिणाम सहितम आत्मानम अनुभवति। स्वसंवेदन रूप जो भेद भावना क्या है, अभेद होना चाहिए। अच्छा, स्वसंवेदन रूप जो भेद भावना है उससे रहित होता हुआ मिथ्यात्व रागादि विभाव परिणाम से सहित जो आत्मा है उसका अनुभव करता है सदृष्टि जन। ये कौन कर रहा है, स्वसंवेदन रूप जो भावना से जो रहित है वह मिथ्यात्व रागादि विभाव परिणाम से सहित अनुभव आत्मा का अनुभव करता है। और सदृष्टि जन यानी सम्यक दृष्टि जो है वो पुनः अभेद रत्नत्रय लक्षण निर्विकल्प समाधि बलेन कतक फल स्थानीयम निश्चय नयम आश्रित्य शुद्धात्मानम अनुभवति इति अर्थः। बहुत क्लियर किया, सोचो विचार करो। जो सम्यक दृष्टि है वह अभेद रत्नत्रय लक्षणात्मक जो निर्विकल्प समाधि है, उस समाधि के बल से कथक फल के स्थानीय जो निश्चय नहीं है उस निश्चय नहीं का आश्रय लेकर के शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है, जबकि व्यवहार नहीं का आश्रय लेने वाला जो शुभोपयोगी है वह कभी भी शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। ये इसका तात्पर्य है। आगे और खोलेंगे ये जयचंद स्वामी गाथा के माध्यम से। मैं विशेषार्थ और पढ़ लेता हूँ। यहाँ तात्पर्य कारण ने इस गाथा का अर्थ दो प्रकार से किया है। एक तो यह है कि व्यवहार नहीं तो अभूतार्थ है और निश्चय नहीं भूतार्थ है, जो कि अमरचंद आचार्य द्वारा भी सम्मत है, ठीक है। किंतु इन्हीं आचार्य ने गाथा के दो शब्द को लेकर दूसरे प्रकार से भी अर्थ किया है कि व्यवहार नहीं भूतार्थ व अभूतार्थ के भेद से दो प्रकार का है। इसी प्रकार निश्चय नहीं भी शुद्ध निश्चय नहीं और अशुद्ध निश्चय नहीं के भेद से दो प्रकार का है। उसमें भूतार्थ को आश्रय करने वाला सम्यक दृष्टि होता है, ऐसा कहा है। और है बहुत अच्छा। यहाँ पर भूतार्थ शब्द का अर्थ सत्यार्थ व अभूतार्थ का अर्थ असत्यार्थ किया है, किंतु यहाँ पर असत्यार्थ का अर्थ सर्वथा निस्सार नहीं लेना चाहिए, किंतु अ का अर्थ ईशत लेकर व्यवहार नहीं अभूतार्थ अर्थात तात्कालिक प्रयोजनवान भी है। व्यवहार नहीं जिसको अभूतार्थ कहा है वह ईशत भूतार्थ है, इसका अर्थ प्रयोजनवान है। जो आकार का प्रयोग है वो दो तरह से होता है, इस विषय को हम और स्पष्ट करना चाहते हैं। आकार एक निषेधवाचक भी है,
और ईशत अर्थ में भी उसको ग्रहण किया जाता, अर्थात एक देश वह अर्थ को सूचित कर रहा है। जैसे कषाय और अकषाय, आप सुन रहे हैं, कषाय और अकषाय सूत्र में आया है, उमा स्वामिनी का है। 16 तो कषाय हैं और बाकी 9 क्या है, वो अकषाय अर्थात ईशत कषाय, इसी को 9 कषाय बोलते हैं। यहाँ पर ईशत का अर्थ इस ढंग से लेना चाहिए, ईशत का अर्थ एक देश, और अकार का प्रयोग अभाव सूचक भी है। जैसे न धर्म अधर्म ऐसा कहा, यहाँ पर अधर्म का अर्थ ईशत धर्म है ऐसा नहीं लेना, वहाँ पर धर्म का अभाव को सूचित कर रहा है। धर्म के अभाव को सूचित करने वाला अकार शब्द आया, न धर्म इति अधर्म, ईशत धर्म इति अधर्म ऐसा नहीं लेना वहाँ पर। न ब्राह्मण अब्राह्मण, यह ब्राह्मण नहीं है, इसका अर्थ और कोई वर्ण वाला है। इसका अर्थ ये नहीं लेना कि कुछ ब्राह्मण है कुछ वैश्य है, ऐसा नहीं लेते। तो इस प्रकार यह निषेधवाचक भी शब्द है, और ईशत अर्थात एक देश वस्तु तत्व का कथन करने के लिए भी अकार का प्रयोग किया है। इस प्रकार न इंद्रियम अनिंद्रियम, तो वहाँ पर अभाव सूचक नहीं, ईशत इंद्रियम इति अनिंद्रियम, ये सर्वासिद्धिकार ने स्पष्ट किया है। तो इसी प्रकार यहाँ पर अभूतार्थ का अर्थ असत्यार्थ का एकांत अर्थ नहीं लेना, सत्यार्थ का अभाव नहीं, ईशत सत्यार्थम इत्यर्थ, ईशत भूतार्थम इत्यर्थ, ऐसा इसका अर्थ है। ऐसा लेना चाहिए, जैसा कि स्वयं जयसेन आचार्य ने भी अपने तात्पर्य अर्थ में बतलाया है। किंच भूत शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा के विश्वलोचन कोश में जिस प्रकार सत्य बतलाया है, उसी प्रकार उसका अर्थ सम भी बतलाया है। सत्य कहो अथवा सम कहो, और अब अतः भूतार्थ का अर्थ जबकि सम होता है, अर्थात सामान्य धर्म को स्वीकार करने वाला होता है। सम अर्थात सामान्य और विषम का अर्थ विशेष, ये अर्थ निकलता है। जो अभूतार्थ का अर्थ विषम अर्थात विशेषता को कहने वाला अपने आप हो जाता है, जैसे व्यवहार नहीं अर्थात पर्यायार्थिक नहीं, और निश्चय नहीं अर्थात द्रव्यार्थिक नहीं, इस प्रकार का अर्थ अनायास ही निकल जाता है, जो कि इतर आचार्यों के द्वारा भी सर्वसम्मत है। यानी मात्र जयसेन स्वामी ने ही कहा ऐसा नहीं, और भी अन्य बहुत सारे आचार्य हैं जो कि जयसेन आचार्य की व्याख्या के समर्थक हैं, और निश्चय नहीं को स्वीकार कर लेने पर ही सम्यक दृष्टि होता है। यह बात भी कुंद कुंद आचार्य की सर्वथा ठीक बैठती है, क्योंकि जब यह जीव जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय रूप ही अपने आप को मानता है, जैसे पशु होने पर पशु, मनुष्य होने पर मनुष्य आदि। किंतु जब अपने आप को पशु या मनुष्य इत्यादि रूप न मानकर सदा शाश्वत रहने वाला ज्ञान का धारक आत्मा मानने लगता है, तभी वह सम्यक दृष्टि होता है। ये इसका तात्पर्य है। सोचो, यानी शुद्धोपयोग में मैं मुनि हूँ ये विकल्प समाप्त हो, मैं मनुष्य हूँ यह विकल्प भी समाप्त हो। तो क्या हूँ? मैं एक शुद्ध परमात्मा तत्व हूँ, एकमात्र ज्ञान का विषय बन रहा है। निर्विकल्प एको हम, निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचर, बाह्या संयोगजा भावा मत सर्वेपि सर्वता। ये मुझसे भिन्न है, जितने भी संयोगज भाव हैं, इन्हें संयोग से उत्पन्न होने वाले जितने भी परिणाम हैं, वो सारे सारे एकांत से मुझसे भिन्न है। इस प्रकार वह अनुभव करता है, वही निश्चय नहीं का आलम्बन लेने वाला साधक माना जाता है।
नहीं है तो शुभोपयोग में इस प्रकार की परिणति नहीं बनती है। किंतु शुभोपयोग ही शुद्धोपयोग के लिए साधक होने के कारण उसको भूतार्थ की संज्ञा भी दी जा रही है। और अभूतार्थ तो वैसे है ही वो, क्योंकि एकांत से उसको अभूतार्थ कहेंगे तो कारण के द्वारा कार्य भी अभूतार्थ ही सिद्ध होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। कथनचित कार्य से कारण भिन्न होता है। कारण सदृशम जो कार्यम कहा है इसमें भी विवक्षा भेद है। आप गेहूं बोएंगे तो गेहूं आएगा, ये कारण सदृशम कार्यम कहा। उसी प्रकार यहाँ पर शुभोपयोग शुद्धोपयोग के लिए कारण है, तो कारण हमेशा कार्य से भिन्न ही रहता है, किंतु शुभोपयोग के माध्यम से अशुभोपयोग हाथ नहीं लगता, शुद्धोपयोग हाथ लगता है। इसलिए शुभोपयोग यह कार्य के पूर्व क्षणवर्ती यह कारण माना जाता है। हमेशा कार्य जो होता है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती कारण और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती कार्य और अनंतर पूर्व क्षणवर्ती कारण होता है। एक साथ कारण और कार्य नहीं हो सकते। इसलिए शुभोपयोग ये शुद्धोपयोग के लिए कारण, इसलिए हेतु नियत को होई। यदि एकांत से इसको असत्यात मान लिया जाए तो ये शुभोपयोग कभी भी शुद्धोपयोग के लिए कारण ठहर नहीं सकता। इसलिए इसको ईशत प्रयोजनवान कहा। शुभोपयोग भी हमारे लिए प्रयोजनवान ऐसा मान करके वह पूर्व कोटि तक वह शुभोपयोग में ही यदि रहता है तो उसकी कमी मानी जाएगी, वह ठीक नहीं। शुभोपयोग प्रयोजनवान तो है, तो हमेशा प्रयोजनवान मानोगे तो कभी भी शुद्धोपयोग का लाभ नहीं होगा, और शुद्धोपयोग के लाभ के अभाव में केवल ज्ञान का लाभ कैसे हो सकता है। इसलिए इसको विवक्षा बना करके कथनचित यदि हम साधवाद का आलम्बन लेकर के वस्तु तत्व का कथन करते हैं तो कहीं भी हमारे द्वारा भूल नहीं हो सकती है। आचार्य श्री, हाँ। जब ये विस्मृत हो जाता है कि हम मुनि भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मुनि नहीं, ऐसा नहीं। विस्मृत का अर्थ मैं मुनि हूँ यह विकल्प नहीं, किंतु मुनि पद को छोड़ दे ऐसा थोड़ी। विकल्प खत्म हो जाता है, क्योंकि वह निवृत्ति में आया है, सामायिक में आया है, तो सामायिक में वह केवल शुद्धोपयोग में पहुंचा है, तो अपने आप को वह मुनि का विकल्प भी समाप्त हो जाता है। किंतु प्रवृत्ति में जब आता है उस समय उसको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरा पद श्रवण पद है, इसलिए श्रवण पद के योग ही वह आचरण करता है। तो जब वो ऐसा चिंतन करते कि मैं शुद्ध बुद्ध चिंतन नहीं, चिंतन प्रवृत्ति में होता है, और प्रवृत्ति का चिंतन करते 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 वह शुद्धोपयोग में लीन हो जाता है। फिर अनुभूति में बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, प्रासंगिक आपके सामने रख रहा हूँ, जो गुरुदेव ने दिया था। आप स्कूटर चालू करते हैं, है ना, जब किक मारते हैं तो तब वह स्कूटर चालू हो जाता है। अब उसमें उसके ऊपर बैठने के उपरांत किक मारने की जरूरत है क्या? हाँ, वो चालू हो गया, आराम से बैलेंस बना करके, आंख नहीं बेचना। हाँ, किंतु जब स्कूटर वो चालू हो जाता है फिर किक मारने की क्या जरूरत है? तो चिंतन कब तक करोगे? चिंतन के माध्यम से वह शुद्धोपयोग में लीन हो जाता है, यानी स्कूटर चालू हो जाती, उसमें कोई विकल्प नहीं है। हाँ, जिस समय स्वाद लेते हैं, ये भी उदाहरण दिया था, भोजन किसी ने परोस दिया और अच्छा भोजन बनाया था, और वह भोजन लेने लगा, और भोजन परोसने वाला पूछता है क्यों, कैसा लग रहा है? वो बोल नहीं रहा। इसका अर्थ बोलने के लिए विकल्प आ जाता है। जो मैं स्वाद ले रहा हूँ मैं ही ले सकता, तुम परोसने वाला लेगा नहीं, ध्यान रखो। वो परोस रहा है, परोसने वाला स्वाद नहीं ले रहा है,
जिसको परोसा जा रहा है वह स्वाद ले रहा है, और स्वाद लेते समय कथन करने की आवश्यकता नहीं। इसी को बोलते हैं शब्दानुच्चारणे भी स्वस्य अनुभवनम अर्थवत, ऐसा कहा है। आचार्य श्री, हाँ। एक प्रश्न उठ रहा है हैं? कि जब कुंदकुंदाचार्य जब इस गाथा को लिख रहे होते हैं हैं। तो उनको क्या कर्म सिद्धांत को भी तो उन्होंने अपने भावों में लाए होंगे? सवाल नहीं उठता। आगम को आधार बनाए बिना अध्यात्म का कथन नहीं कर सकते, क्योंकि अध्यात्म का कथन भी आगम के अनुरूप ही होगा ना। क्योंकि द्वादशांग में शुद्धोपयोग का कथन नहीं है क्या है? शुद्धोपयोग का स्वरूप क्या है, इसको बताने के लिए बाहर प्रवृत्ति में आना पड़ रहा है उनको। इसलिए शुद्धोपयोग का जब वह स्वाद लेते हैं उस समय वह कथन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कथन करने वाले वह वचनात्मक माना जाता है। कर्म में सिद्धांत में तो आचार्य श्री चौथे गुण स्थान को भी सम्यक दृष्टि की वो दी गई है। बहुत बहुत बढ़िया, क्योंकि वह आगम पद्धति। यदि उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं और उसको निश्चय सम्यक दृष्टि बोलते हैं तो केवल ज्ञान वही हो जाना चाहिए। उसको क्यों नहीं होता है, ये प्रश्न है। यदि वह सम्यक दृष्टि है तो निश्चय सम्यक दृष्टि मानना पड़ेगा, है ना। तो निश्चय सम्यक दृष्टि ने तो व्यवहार सम्यक दृष्टि तो मान ही रहे हैं आगमकार, क्योंकि प्रवृत्ति में जो सम्यक्त्व विद्यमान है वह केवल ज्ञान के लिए साक्षात कारण इसलिए नहीं क्योंकि वह शुभोपयोग आत्मक व सम्यक दर्शन है। जब वही सम्यक दर्शन जब निश्चय का आलम्बन ले लेता है श्रवण, तो वह शुद्धोपयोग का रूप ले लेता है, जिसको वीतराग सम्यक दर्शन। और वीतराग सम्यक दर्शन के साथ अविनाभाव संबंध रखने वाला वीतराग चारित्र होता है, जबकि चतुर्थ गुण स्थान में न वीतराग सम्यक दर्शन है न वीतराग चारित्र है, बल्कि सराग चारित्र भी नहीं वहां पर। सोचो, शोषम भाव के कितने भेद हैं? 18 भेद हैं। इसलिए गुणस्थान परक वर्णन आगम ग्रंथों में मिलता है, कर्म सिद्धांत ग्रंथों में मिलता है। किस गुणस्थान में कौन सा सम्यक दर्शन होता है, क्या है, ये सब वर्णन है। चारित्र कहाँ से प्रारंभ होता है? शोषम चारित्र है नहीं, 5वें में संयमा संयम है, वह स्वतंत्र भाव है 18 भाव में, क्योंकि वह संयमा संयम अर्थात उसमें मिश्र है, कुछ संयम कुछ असंयम, क्योंकि वह त्रसजीवों की विराधना से बचा हुआ है, किंतु स्थावर जीवों की विराधना से वह बचा नहीं है, इसलिए वह संयम और असंयम। इसलिए विवक्षा करने पर ये सब विषय स्पष्ट होता चला जाता है। इसलिए सकल संयम को ही शोषम सम्यक की संज्ञा दी है। यानी सकल संयम का पालन करने वाला जो श्रमण है उसका गुणस्थान छठा सत्वा जब होता है उस समय उसका भावात्मक जो चारित्र है वह क्षायोषम चारित्र माना जाता है। ये इसका अर्थ है। जब संयमा संयम देश वृत्ति के पास भी जब वह शुद्धोपयोग हाथ नहीं लग रहा है तो अविरत सम्यक दृष्टि को वह शुद्धोपयोग कहाँ से हाथ लग सकता है? आगम के अपेक्षा से सम्यक दर्शन की प्रतिपक्षी प्रकृतियों का क्षय क्षोभम उपशम हुआ, बस इतना ही है, किंतु वह उसके पास केवल ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता कब आएगी? जब श्रवण पद को अंगीकार करेगा। और यहाँ तक कि श्रवण पद को अंगीकार करने के बाद भी जब प्रवृत्ति से पूर्णता ऊपर उठ जाता है तब वह सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन माना जाता है, वही केवल ज्ञान के लिए कारण बनता है, जिसको शुद्धोपयोग बोलते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी पूर्वापर विरोध नहीं है। रखिए आप जो विषय रखना चाहो। श्री, तो फिर इसका ये मान के चलें कि समय सार केवल ज्ञान रूपी कार्य में होने वाले जो कारण है उसकी चर्चा है। जी बिल्कुल है। यहाँ तक कि समय सार में यहाँ इसमें कहा आगे आने वाला है। यहाँ पर एक प्रसंग आया था, शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज आप स्वसंवेदन की बात करो ना सीधा, वीतराग स्वसंवेदन विश्वास ये विशेषण क्यों जोड़ना चाहते हैं आप? इसलिए जोड़ना चाहते हैं
स्वसंवेदन दो तरह का है, एक सराग स्वसंवेदन, एक वीतराग स्वसंवेदन। अत्र ग्रंथे तो क्या लिख रहे हैं जयसेन स्वामी, अत्र ग्रंथे तो वीतराग सम्यक दृष्टिर एव ग्रहणम कहा, इस ग्रंथ में तो वीतराग सम्यक दृष्टि का ही ग्रहण किया। इससे भी वह संतुष्ट नहीं, आगे जाकर के एक और शब्द का प्रयोग किया, अत्र ग्रंथे तु पंचम गुणस्थानात उपरितना नाम एव ग्रहणम। पंचम गुणस्थान से जो ऊपर उठे हुए हैं उन्हीं साधकों का यहाँ पर ग्रहण किया है, गृहस्थों का संभव ही नहीं। श्रावक भी छट गए और सम्यक दृष्टि भी छट गए, बस बादल छट गए, अब ज्ञान हो गया प्योर, ये क्लियर। इसी प्रकार आप लोगों का भी कर्तव्य है, यदि आपके पास आगम के अनुरूप ज्ञान प्राप्त हुआ है तो जिसको प्राप्त नहीं है उसके सामने इस प्रकार आर्ष प्रणीत ग्रंथ को रख करके बिल्कुल सावधानी के साथ आप प्रतिपादन करेंगे तो जिनकी धारणा यदि मान लो विपरीत बनी भी है वह पुनः धारणा परिवर्तित हो सकती है। हमारा कोई आग्रह थोड़ी है। इस प्रकार इस गाथा का विषय पूर्ण हो गया। अब अगली गाथा में और इसी बात को लेकर के कुंद कुंद स्वामी कहेंगे। सवाचार बच चुका है, इसलिए इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आचार्य श्री, हाँ, एक प्रश्न और है, हाँ, कि अभेद निश्चय नए में ये कहा जाता आत्मा स्वयं को जानती, स्वयं को देखती है। बिल्कुल। तो वो क्या देखती हो, क्या जानती? क्या देखती क्या जानती वो वही जानेगी, आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वह कहने लग जाए मैं ये जान रही हूँ। आत्मा, आत्मा स्त्रीलिंग है ना हिंदी में, आत्मा ये कहे दूसरे को मैं ये जान रही हूँ तो वह आत्मा नीचे आ जाएगी गुणस्थान से, क्योंकि विकल्पात्मक परिणति नहीं है। आपके मुख में क्या है, मिश्री अथवा बुरा जो भी मान लो, अब उसका आप संवेदन कर रहे हैं तो जिस समय संवेदन कर रहे हैं उस समय आपको विकल्प ही नहीं, और विकल्प में आ गए, विकल्प की ओर कथन करने की ओर आपका उपयोग गया, संवेदन समाप्त हो जाएगा। आपका उपयोग कथन करने की ओर जा रहा है न कि संवेदन की ओर जा रहा है। इतना सूक्ष्म विषय है। क्या जानना तो ठीक है, जानने में तो स्वाद की बात, जानने में विकल्प है, संवेदन में विकल्प नहीं। देखती क्या है वो है, स्वयं को देखती है, स्वयं को जानती है, तो विकल्प नहीं वहां पर, क्योंकि स्वयं को जोड़ करके और कहाँ जा रही वो आत्मा, हमें बताओ ना। कहीं बाहर जा रही हो घूमने के लिए लाल घाटी तो बात अलग है, वो अपने आप में लीन है, उसको कोई विकल्प ही नहीं। यहाँ तक गुरुदेव ने कहा था कि जो श्रेणी में प्रवेश पाया है जिस साधक ने, वहाँ पर मैं किस गुणस्थान में हूँ ये विकल्प आ ही नहीं सकता। यदि आ गया तो श्रेणी के नीचे आ जाएगा वो। तो जानना देखना भी तो विकल्प होगा उसका। जानना देखना विकल्प है, किंतु संवेदन में विकल्प नहीं है। तो सिर्फ निर्विकल्प। सुनो, एक मिनट सुनो। ज्ञान में, नॉलेज में और टू फील, अनुभव करने में अंतर है क्या नहीं, क्या एक है, आपको बताना है। ये प्रतिप्रश्न है हमारा आपके प्रति। नॉलेज में, ज्ञान में और अनुभव में अंतर है क्या नहीं? बहुत अंतर है, बहुत ही अंतर। क्योंकि अनुभव स्व का होता है, वर्तमान का होता है, कई बार कह चुके हैं। किंतु ज्ञान जो होता है वह पर का भी, स्व का भी, अतीत अनागत सबका हो सकता है। आपने भोजन में क्या लिया था ये ज्ञान है, किंतु संवेदन आपको नहीं हो रहा है। यदि संवेदन हो रहा है मान लो, फिर अनुभव करने की क्या आवश्यकता है? हो रहा है आपको संवेदन। ज्ञान है मात्र, ज्ञान में और संवेदन में बड़ा फर्क है, इतना इसका आशय है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुति। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज